हे दोस्तों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ये देखिए मैंने एचसीईआरटी बुक्स, बिहार की जो बुक्स है एचसीईआरटी, ये मैंने ख़रीदी थी 6 से लेकर के 10 तक की बुक्स ख़रीदी थी। और ये मैंने इकोनॉमिक्स की बुक, ज्योग्राफी की बुक, पॉलिटी की बुक और साइंस तो मैंने एनसीईआरटी ही कवर किया है। ये देखिए मेरे पास पहली बुक थी। हाँ, इसका कवर नहीं है तो कोई बात नहीं, बुक अंदर में पढ़ने से मतलब है ना। तो ये देखिए ये 10th की बुक्स हैं। इसे भी मैंने एक बार अच्छे से गो थ्रू हो लिया है, लेकिन इसका नोट्स अभी तक प्रिपेयर नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि दोस्तों, अगर नोट्स बनाने के होंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाती है। तो अब मैं करूँगी क्या, जब मैं इसे रिवीजन करूँगी तो रिवीजन करने के साथ इसी में मैं स्टिकी पेज आती है तो उसमें मैं नोट्स करके इसमें डालती जाऊँगी। और जो भी हाईलाइटेड करूँगी, हाईलाइटेड किया हुआ पॉइंट्स है, देखूँगी अगर कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगी तो मैं उसे 1-2 पेज में समराइज़ कर दूँगी। तो फ़िलहाल तो मुझे अभी स्टडी करना है, क्योंकि 6-7 साल से जो पढ़ाई छूटी हुई है उसको कंटिन्यू करने के बाद कंटिन्यू तो देखो दोस्तों नहीं हो पाती है। अगर छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी देखना होता है और उनकी स्कूलिंग भी रहती है, खाना पीना बनाना होता है, घर की साफ़ सफाई होती है। तो मैं कुछ हाउस होल्ड चोकोर्स को, कुछ को मैनेज करके, कुछ को छोड़ करके मैं टाइम मैनेज करूँगी, अपनी स्टडी को देने का कोशिश करूँगी। तो दोस्तों देखिए, तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मेरी पीजी की भी एग्ज़ाम है जो दिसंबर में होने वाली है। और मैं पीजी बता दूँ आप लोगों को कि मैं पीजी इग्नू से कर रही हूँ और मेरा पॉलिटिकल साइंस मेरा सब्जेक्ट है। और अभी जो है 30 सितंबर तक मेरा असाइनमेंट सबमिट करने का टाइम है। तो मैं असाइनमेंट भी प्रिपेयर करना है मुझे। अभी तो एक पेपर मैंने कंप्लीट किया है और इसी वजह से मैं स्टडी ब्लॉग्स नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि स्टडी ब्लॉग्स बनाने में क्या हो जाता है ना कि फिर एडिटिंग करना होता है। एडिटिंग करने के बाद उसमें भी टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है दोस्तों, और उतना समय है नहीं अभी क्या है कि वैकेंसी इतनी ज़्यादा आई हुई है, इतने ज़्यादा पेपर्स हैं आपको रीड करना, इतना सिलेबस कवर करना है। और सिलेबस कवर करना ही सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट थिंग नहीं है, सिलेबस कवर करने के बाद आपको रिवीजन भी करना होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि अगर हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पढ़ाई के साथ हमारा रिवीजन करना भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आप एक चीज़ और देख लो कि अगर हमारे पास, जैसे देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरा पीजी का असाइनमेंट है और ये देखो ये मैं अभी रेडी करनी हूँ। और इसका मीडियम जो इंग्लिश है ना दोस्तों, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है, मुझे ढूंढना पड़ता है, निकालना होता है। ये देखो, ये आप अच्छे से देख रहे होंगे, देखो शायद आपको अच्छे से दिख रहा होगा, या फिर हो सकता है कैमरा पे उतने अच्छे से नहीं भी आ रहा हो। तो दोस्तों अभी मुझे 7 पेपर्स और कंप्लीट करनी है। तो 7 पेपर्स कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि मैं स्टडी ब्लॉग कंटिन्यू आपके साथ शेयर कर पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल देखो दोस्तों, अभी 2:10 हो रहे हैं। टाइम मैं आपको दिखा दूँ, 1 मिनट मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ। अभी दोपहर के 2:10 हो रहे हैं। ये देखो दोस्तों, सॉरी, बच्चों ने मोबाइल देख देख कर कितना देखा है कि इसे डिस्चार्ज कर दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ टाइम, ये देखो देखो, शायद आप लोगों को दिख रहा हो। अभी 2:10 हो रहे हैं और अभी के टाइम में मैं थोड़ा फ्री हो पाई हूँ। अब मैं फ्री हुई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि मैं क्या भी करूँ ताकि 1 से 2 घंटे में मेरा वो चीज़ कवर हो जाए। तो फिर रात का जो टाइम मिलेगा, रात में जब बच्चे को खाना खिलाने के बाद जब बच्चे लोग सो जाएंगे, तो फिर मैं देखूँगी कि 2-3 घंटे मैं कैसे मैनेज कर पाती हूँ। 2-3 घंटे में कौन सा सब्जेक्ट मुझे पढ़ना होगा ये मैं शाम में ही डिसाइड कर लूँगी और फिर मैं उस टाइम में को अच्छे से कवर करूँगी, ठीक है। तो अभी क्या है ना दोस्तों, अभी मैं पढ़ूँगी ये ज्योग्राफी का। मैंने इसमें कितने चैप्टर्स हैं ये बताती हूँ मैं, 1 मिनट। इसमें देखो दोस्तों, ये जो चैप्टर्स आप देख रहे हो ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसको मैंने टिक किया है, ये यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। और ये मैंने कल ही ख़त्म किया है,
यूनिट 4, इसे मैंने कल ही ख़त्म किया है। और ये जो है बेटा, सॉरी, ये जो दोस्तों, ये जो है यूनिट 5, ये बिहार कृषि एवं वन संसाधन, तो इसे मैं आज कवर करूँगी और कोशिश ये रहेगा कि इसे फिनिश कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं इसे फिनिश करने के बाद मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ। और मेरा स्टडी अभी से शुरू हो रहा है, ना कि मैंने ना ही दिन में पढ़ाई की है और मैंने मॉर्निंग में भी पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि दिन भर इतने सारे काम होते हैं ना, तो सारे काम को करने के बाद जब फ्री होती हूँ तो फ्री होने के बाद फिर ये डिसाइड करती हूँ कि मुझे क्या करना है। और आप लोगों को तो बताई ना मैं कि पीजी का असाइनमेंट भी क्लियर करना है, तो 7 पेपर अभी भी बचे हुए। एक पेपर को मैंने क्लियर किया है, 7 पेपर और भी बचे हुए हैं। तो ये देखिए, मैं इसे कंप्लीट करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। और आज आपको स्टडी ब्लॉग आज से मैं जितना ही हो सकेगा, जब से मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगी तभी से डालूँगी, क्योंकि हो सकता है मैं किचन का खाना क्या बना रही हूँ या फिर मैं और दिन में क्या क्या करती हूँ, हो सकता है इन सब चीज़ों को मैं हटा करके मैं सिर्फ़ और सिर्फ स्टडी कब कब करती हूँ, कितने बजे करती हूँ, यही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों प्लीज़ अपना प्यार बनाए रखिएगा और मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मिलती हूँ मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। बाय बाय। हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। देखिए, अब मेरा जो स्टडी टाइम है वो कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ये अभी चल रहा है, इसे मैं स्टॉप करती हूँ। मैंने कितने आवर का स्टडी अभी लिया है। मैंने आपसे कितने बजे बात की थी, 2:10 में बात की थी और अभी 3 घंटा 27 मिनट मैंने कंप्लीट किया है इसे। अब देखिए, ये मेरा इसमें से कंप्लीट कितना हुआ है। ये जो पार्ट ए है, पार्ट ए मैंने ख़त्म कर लिया है और ये जो खंड ख है, पार्ट बी है, इसको मैं कल कंप्लीट करूँगी। और इसमें खंड ख में दिखा देती हूँ मैं कितने सारे चैप्टर हैं। देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ तक किया था और 4, 5 और ये 6, ये तीनों मैंने आज कंप्लीट किया है, ठीक है। अब मैं करूँगी कल, इसको कंप्लीट करूँगी और कल देखती हूँ कि कितना टाइम मिलता है और इसे कितना मैं कवर कर पाती हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। अब बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं, शाम के 5 बज रहे हैं, 5 बजने में कुछ देर है। अब सभी देखिए, सभी इंतज़ार कर रहे हैं, सबको नाश्ता देना है और अब नाश्ता के साथ साथ फिर खाना भी बनाऊंगी। रात का खाना भी बनेगा। खाना खाने के बाद जब बच्चे सो जाएंगे तब मेरी अगली स्टडी स्टार्ट होगी। यानी कि अब इसके बाद 3 घंटे हो गए हैं और आगे के कम से कम 2 घंटे या 4 घंटे का मैं मिनिमम रख सकती हूँ कि 4 घंटे स्टडी करनी है। अगर ये उससे ज़्यादा अगर मिलता है टाइम तो उससे ज़्यादा करूँगी, लेकिन एक एवरेज लेकर के चल रही हूँ कि 4 आवर्स की स्टडी मुझे डेली रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने इतना तो मैंने तभी से ही कवर कर लिया। अब देखते हैं अब रात में कितनी देर स्टडी होती है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी वीडियो में आपको इंक्लूडेड मिलेगा। मैं अभी फ़िलहाल यही स्टॉप करती हूँ क्योंकि जा रही हूँ नाश्ता बनाने के लिए और नाश्ता बना के बच्चों को खिलाऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी। खाना बनाते बनाते बच्चों को खाना पीना खिलाते हुए नहीं कुछ तो 7 बज जाएंगे और 7 बजने के बाद जब बच्चे देखते हैं कि कितने बजे सोते हैं, क्योंकि दिन में तो नहीं सोए हैं, अगर दिन में सो जाते तो फिर मेरी इतनी आवर की स्टडी नहीं हो पाती। और अभी दिन में नहीं सोए बच्चे, खेल रहे थे तो मेरे पास टाइम ज़्यादा मिल गया पढ़ने के लिए। तो चलिए अब मिलते हैं रात में, ठीक है।